एफबीआर ने 7E टैक्स खत्म किया। ये कौन सा टैक्स था जिनकी वजह से 2022 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासर हुई? और ये वो टैक्स था जो एक छोटी सी इनकम जनरेशन के लिए एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरी इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। और मैं थोड़ा सा 7E टैक्स को बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसे जो है गैर ज़रूरी किस्म का टैक्स था। ये टैक्स बनता ही नहीं था, क्योंकि 7E टैक्स वो होता है कि अगर आपकी 1% टैक्स है, वो अपनी तरफ से एजम्पशन टैक्स था कि अगर आपकी 1 करोड़ की वैल्यू है तो वो ये एजम्प्ट कर रहे थे कि आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इस 1 करोड़ के ऊपर जो है 1% टैक्स उन्होंने लागू किया था। अब एक तरफ आप विदहेल्ड इनकम टैक्स है, वो ये टैक्स है कि अगर आप कोई इनकम जनरेट करते तो वो आपको एडवांस में विदहेल्ड करते, चाहे आप इनकम जनरेट नहीं करते हैं, वो एडजस्टेबल इनकम टैक्स होता है। जो एडजस्टेबल इनकम टैक्स है, विदहेल्ड इनकम टैक्स, वो अलग, 7E टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग, ट्रांसफर टैक्स अलग। तो इतनी टैक्सेशन की वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी आप 1 महीने में या 2 महीने में 2 बार सेल होती थी तो वो बहुत बड़ी अमाउंट जो टैक्सेस की बनती थी। एक तरफ से सेलर दे रहा है, एक तरफ से परचेजर दे रहा है इतनी टैक्सेस। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी की जो एक किस्म की पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा बिजनेस था कि आपने एक प्लॉट लिया, फिर आपने 2 महीने के बाद बेचा, फिर उसने लिया, तो एक किस्म की जो ट्रांसफ़र टैक्सेस वगैरह थी ये वो इतनी ज़्यादा मिलती थी एफबीआर को कि एक बड़ा अच्छा आमदन हासिल होता था। लेकिन उन्होंने जब टैक्सेशन बहुत ज़्यादा की, चूँकि फिर आपको सेल परचेज जो है रुक गया, तो उसी वजह से जो बाकी टैक्सेस थी वो भी मिलना बंद होगी। तो लिहाजा भी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, देखो ये एक फैसले ऐसे करते हैं कि सोचते नहीं है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन ने, बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उस सब ने ये कहा कि 7E टैक्स बहुत गैर ज़रूरी टैक्स है, जिनकी वजह से आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी, इन्वेस्टर की भी, और इस मुल्क की बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, जो इन्वेस्टर है उन्हें पैसा निकाल के दुबई लेके गए। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि $10 बिलियन जो है दुबई चला गया पिछले 2-3 सालों में। तो इतनी बड़ी किस्म की जो है पैसा वहाँ पे गया, जो कि इंशाअल्लाह ताला दुबई से पैसा वापस भी आएगा। और इसलिए जो है अभी रिफॉर्म्स भी कर रहे, एफबीआर भी कर रहे, गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ इस काम पे। तो ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% टैक्स था, ये एक बहुत गैर ज़रूरी टैक्स था, क्योंकि आली टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है। 4-5 टैक्सेस, एक प्रॉपर्टी जब सेल होती है, दूसरा परचेस करते हैं, 4-5 किस्म की जो टैक्सेस ऑलरेडी इस पे जो है लागू होते हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छा इनिशिएटिव, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि टैक्सेशन जो है ना, आप उस तरह न लगाए कि इतनी ज़्यादा आप टैक्सेस कर दें जिसकी वजह से कारोबार है वो मुतासर हो जाता है उल्टा। अब अगर आप टैक्सेस को कम करें, फर्स्ट कर अगर एक प्लाट पहले सेल हो रहा था तो 1 महीने में 3 दफ़ा एक प्लाट सेल होता था। अब वही प्लाट जब 7E टैक्स और ये सारी टैक्सेशन बढ़ा दी गई तो वही प्लाट 1-1.5-2 साल में एक दफ़ा बिकता है। तो अब अंदाज़ा लगाए जो पैसा रिटेट हो रहा था वहाँ पे, जो इतनी अगर 1 महीने में 2 दफ़ा भी बिके, 2 महीने में 2 दफ़ा बिके, तो अगर साल में जो है 10 दफ़ा भी बिके तो वो देके और साल में 1 दफ़ा देके, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि टैक्सेशन के ऊपर खास तवज्जो दे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि आपकी बाहर से रेमिटेंसी जो बाहर से आती है ना, वो एक जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड, वो या तो अपने घर के लिए एक्सपेंसिव बेचते हैं या वो अपने प्लाट घर के खरीदने के लिए पैसे बेचते हैं। तो बहुत बड़ी रेमिटेंसीज, $बिलियन रेमिटेंसीज आ रही है, तो उनके ऊपर फोकस करें। ऑलरेडी आपके रिजर्व नहीं है, लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ताकि आगे इस इंडस्ट्री को चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया।